नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। यहाँ दोस्तों टोटल प्रैक्टिकल वीडियो के ऊपर जानकारी दी जा रही है और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको केवल ये फ्लोर दिख रही होगी दोस्तों, लेकिन ये एक्चुअली फ्लोर नहीं है। फ्लोर के ऊपर कुछ किया गया है और ये जो वर्क आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है, इनके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, आप किस तरह से इसका मटेरियल कंजप्शन निकाल सकते हैं, विद IS कोड आपको क्या क्या नॉर्म्स कंसिडर करने हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएंगी। और ये चैनल आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है नॉलेज दोस्तों, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है जॉब को, या फिर जो ज्वाइन करने वाले हैं, या जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो साइट पे जाएंगे, तो कुछ सालों का एक्सपीरियंस ये कुछ वीडियो से ही देख के जान सकते हैं कि आखिर वर्क कैसे होता है या फिर कैसे किया जाता है। खासकर जो गलतियां होती हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में वो आप नहीं करेंगे ये सारी वीडियो देख के दोस्तों। तो देर न करते हुए सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि ये फ्लोरिंग यूज कहाँ कहाँ होती है। सबसे ज्यादा ये फ्लोरिंग यूज होती है आपके इंडस्ट्रियल वर्क में, कोई वर्कशॉप होती है या फिर मशीनरीज आइटम के फ्लोरिंग के लिए जहाँ पे हैवी लोड की रिक्वायरमेंट होती है, उस जगह ये फ्लोर यूज होती है। फ्लोर एरोनाइट फ्लोरिंग कहते हैं दोस्तों इसको। एरोनाइट फ्लोरिंग किस लिए कहते हैं, इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एरोनाइट फ्लोरिंग 3 ग्रेडियंट से मिलकर मेनली बना होता है दोस्तों। एरोनाइट डस्ट होता है, सीमेंट होता है, एग्रीगेट होते हैं। कौन से एग्रीगेट यूज करने हैं, कितना कंजम्पशन होता है, ये अभी मैं बताने वाला दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एरोनाइट होता क्या है। ये एक्चुअली एक तरह का आयरन डस्ट होता है दोस्तों, जो कि स्लैग से बनता है या फिर कभी कभी वेस्टेज होते हैं उनसे बनाया जाता है। इनमें जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन होता है, यूरिया, नाइट्रोजन, सोलुमन पोटास होता है, कैल्शियम होता है और आयरन होता है। परसेंटेज यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। लॉन में, फ्लोर्स में, स्ट्रब्स में, सारी जगह आप गार्डनिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पेट सेफ क्या है कि आफ्टर एरिया हैज बीन वर्टेड इन द एरिया इज ड्राई। मैक्सिमम जो ये फ्लोर होती है दोस्तों ये ज्यादातर ड्राई एरिया में ही रखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए एरोनाइट डस्ट की बात कर रहा था, ये जितना भी राउंड कलर का है ये एरोनाइट डस्ट है दोस्तों। जितने भी डस्ट दिख रहे हैं ये इसमें पार्टिकल साइज होते हैं जो कि आयरन्स के होते हैं। ये ग्लास स्ट्रिप दिख रही है आपको कि ग्लास स्ट्रिप भी इसमें लगाया जाता है। कहीं कहीं एल्युमिनियम स्ट्रिप भी होती है, जब VIP या फिर कहीं आप स्टेडियम बन रहा हो या उस तरह के वर्क में, तो ग्लास स्ट्रिप की जगह एल्युमिनियम स्ट्रिप की यूज किया जाता है। और इसका यूज करने का पर्पस क्या है दोस्तों कि जो एरोनाइट डस्ट है वो हार्डनिंग प्रोवाइड करता है अपर वाले लेयर को। सबसे ज्यादा अपघर्षण सामर्थ्य क्रिएट होती है इस डस्ट को यूज करके फ्लोर बनाने से। सेकंड कि ग्लास और एल्युमिनियम के यूज किया जाता है, तो जो भी एक्सपेंशंस होते हैं उनको रजिस्ट करने के लिए, या फिर आपके जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं सेटिंग के दौरान उनको रजिस्ट करने के लिए, और पैनल को अलग अलग मेड करने के लिए कि बाय चांस पकड़ लिए कभी आपकी फ्लोर को रिपेयर करना हुआ तो पैनल वाइज ही आपको रिपेयर करना पड़ेगा। इससे फायदा होता है, पूरी फ्लोर आपको रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। ये 2 मेन पर्पस हैं, ग्लास स्ट्रिप या एल्युमिनियम स्ट्रिप यूज करने के। एरोनाइट फ्लोरिंग के लिए कोड यूज किया जाता है दोस्तों IS 2571। अब यहाँ सबसे पहले आप देखिए मैक्सिमम जो कंडीशंस होती हैं वो 40 mm थिक होती है। कहीं भी आप जाएंगे तो या तो 40 mm मिलेगा, अदरवाइज 50 mm मिलेगा। जिसमें 40 mm में क्या होता है कि 25 mm की बेडिंग होती है। ये बेडिंग आपका M20 कंक्रीट का यूज किया जाता है बिलो 12 mm एग्रीगेट, मींस 12.5 mm आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके ऊपर का 25 + 15 mm की जो टॉपिंग होती है वो मेटेलिक हार्डनर की होती है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वेयरिंग लेयर 15 mm मींस 40 mm यदि आप कंसीडर करें कि आपका कहीं एरोनाइट फ्लोरिंग दे रखा है तो 25 की आपने बेडिंग कर दी, प्लस 15 mm का जो आप वेयरिंग कोर्स करेंगे उसमें क्या रेशियो रहेगा, जिसमें देख लीजिए सीमेंट और स्टोन एग्रीगेट 1:2 से 3 का रेशियो लिया गया है, जो कि क्या है कि साइज 4.7 mm एंड बिलो बाई वॉल्यूम। सेकंड जो है इंग्रेडिएंट्स वो सेम 25 के लिए है, जैसे आप देख सकते हैं कि 12.5 mm बिलो यूज करना है। तो यहाँ 2 कंडीशंस हैं दोस्तों, यदि आपके 25 mm की वेयरिंग है तो 12.5 mm एग्रीगेट आपको यूज करना पड़ेगा, और अदरवाइज 15 mm है तो आप 4.75 mm स्टोन चिप्स यूज कर सकते हैं या फिर 6 mm यूज कर सकते हैं। अब 2 चीजें और बताना चाहूंगा दोस्तों कि सबसे पहले एरोनाइट डस्ट को 1 रेशियो में लेते हैं और सीमेंट को 4 रेशियो में लेते हैं। पहले इन दोनों को ड्राई मिक्स किया जाता है दोस्तों, फिर इसका जो रेशियो होता है वो 1:2 स्टोन चिप्स के साथ या फिर 2 to 3
3 लिखा हुआ था, जैसा कि अभी मैंने आपको कोड के हिसाब से बताया, इसको फिर यूज करते हैं। मींस ये जो 1 है यहाँ पे, ये सीमेंट और एरोनाइट डस्ट का रेशियो है दोस्तों। इन दोनों को ड्राई मिक्स करने के बाद इसका रेशियो 1 कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद इस रेशियो के हिसाब से, इन दोनों के मिक्स रेशियो के हिसाब से 2:3 रेशियो कंसीडर करते हुए स्टोन डस्ट को कैलकुलेट करके मिक्स किया जाता है। वाटर एज पर वर्केबल या फिर एज पर जो डिजाइन होता है, कहीं आपके स्पेसिफिकेशन में दे रखा होता है, वहां से आप वाटर क्वांटिटी ले सकते हैं एज आपके वर्केबल सॉल्यूशन के लिए। अब आते हैं यहाँ पे कि फिक्सिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ एक मिस्त्री वर्क कर रहा है और यहाँ हर एक वॉल पे मार्किंग आपको सबसे पहले कर देनी चाहिए, चारों तरफ की एक फिक्स लेवल कौन सा है, फिर वहां से वाटर लेवल से फिर टेपिंग करते हुए ये पहले टिप तैयार किया जाता है। टिप तैयार करने के बाद फिर इसमें ग्लास की फिक्सिंग होती है दोस्तों, और ग्लास की फिक्सिंग मैसन द्वारा ही की जाती है। और प्रॉपर तरीके से आप उतने ही पैनल आप बनाएं जितने आप एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग है ये काफी टफ है दोस्तों और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ जैसे 3 पिक आपको दिखाई जा रही है, अभी जिस रूम में ये मैसन लगा रहा था ग्लास स्ट्रिप, उसने ग्लास स्ट्रिप लगा दिया है। और जितने भी कॉर्नर हैं दोस्तों, ये आपको जरूर ध्यान देना है कि ग्लास स्ट्रिप यदि कटा है तो प्रॉपर स्ट्रेट है कि नहीं है, या फिर कहीं कोई बेंड तो नहीं है। इसको बिल्कुल यूज नहीं करना, खासकर एल्युमिनियम स्ट्रिप जब यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि कहीं वो बेंड हो जाता है, तो उसको बिल्कुल यूज नहीं करना दोस्तों। जब भी यूज करना है आपको स्ट्रेट यूज करना है। और रही बात पैनल के साइज की, तो पैनल के साइज एज पर क्लाइंट डिसीजन के हिसाब से आप प्रीफर कर सकते हैं, या फिर आपको जो सुटेबल हो, जिसमें मटेरियल वेस्टेज कम हो और ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सके, उस पैनल के साइज को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ग्लास स्ट्रिप आपने लगा दिया। ग्लास स्ट्रिप लगाने के बाद सबसे फाइनली फिर क्या होता है दोस्तों कि बीच बीच में आपको ऑटो लेवल से टिप लेना पड़ता है। मींस एक लेवल फिक्स करना पड़ता है कि जो बेड का लेवल है वो क्या रहेगा और टॉप लेवल है वो क्या रहेगा। एक एग्जांपल के लिए, आपने 50 mm की आपकी बेडिंग थी मींस विद एरोनाइट, तो आपने क्या किया, ग्लास का जो टॉप है वो 50 पे फिक्स कर दिया और उससे 15 mm डाउन करके, यदि आपकी 15 mm की वेयरिंग कोर्स है, 50 - 15 यानी 35 mm का आपने बेड दे दिया, जो कि 1, 2, 4 रेशियो का कंक्रीट होता है, या फिर M20 की जो बेडिंग होती है 12.5 mm डाउन एग्रीगेट से। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद जो 15 mm का लेयर बचेगा, इसकी एक कंडीशन बचती है कि आप बेडिंग जो करते हैं दोस्तों, बेड को सेट होने से पहले ही टॉप लेयर हमें प्रोवाइड करना है। और टॉप लेयर इसलिए प्रोवाइड करना है क्योंकि वो ग्रीन रहते ही उसमें बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, अदरवाइज वो सेट हो जाएगा दोस्तों तो फिर दिक्कत हो जाएगी और बाद में वो फिर उखड़ जाएगा और आपका वर्क खराब हो जाएगा। इस वजह से पैनल उतने ही डिसाइड आप करें कि जितना आप एक दिन में ग्लास स्ट्रिप लगा सकें और फिर बेड डाल सकें, बेड डालने के बाद पूरी फाइनल फिनिशिंग कर सकें। और ये 2 से 3 आवर आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि बेड डालने से 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर अंदर आप फाइनल लेयर स्टार्ट कर दें मिक्स करते हुए। यहाँ जैसे देखिए दोस्तों, तुरंत मोर्टार आपको बनाना पड़ता है, बेडिंग तो कभी कभी आपकी मिक्स आती है, और जो टॉप लेयर होती है वो आपको वहीं पे मिक्सर मशीन से तैयार किया जाता है, जिसमें एरोनाइट डस्ट होता है, सीमेंट होता है, स्टोन चिप्स होते हैं। पहले हैकिंग भी करते हैं, हैकिंग करने के बाद क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग के बाद आपने सारा अरेंजमेंट कर लिया, जैसे ये पूरी ग्लास स्ट्रिप आपने लगा दी या फिर एल्युमिनियम स्ट्रिप लगा दिया। जब पैनल कंक्रीटिंग करने की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले बेडिंग आप डालते हैं। बेड को डालने के लिए अल्टरनेटिव पैनल में डाला जाता है, जैसे पहले इसको डालेंगे, फिर इसको डालेंगे, फिर इसको डालेंगे, फिर इसको डालेंगे। इस तरह से अल्टरनेट इसलिए किया जाता है दोस्तों कि एक्सपेंशन के कारण या फिर कोई इंटरनल क्रैकिंग के कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होती और वर्क स्मूथली होता है। फिर जब नेक्स्ट डे आएंगे तो बैलेंस जो बचे पोर्शन है, जैसे ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया, इन सबको फिर आप कंक्रीट कर सकते हैं। और जो बेडिंग करते हैं दोस्तों, बेडिंग के जस्ट 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको टॉप लेयर प्रोवाइड करना है, नहीं तो दिक्कत क्या होगी कि प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनेगा। अब यहाँ फाइनली देख सकते हैं दोस्तों कि फ्लोरिंग होने के बाद आपको जब कंक्रीट सेट हो जाती है, उसके बाद कितनी घिसाई करनी पड़ती है। ये घिसाई दोस्तों ट्रॉवेल से होती है या तो कहीं मैनुअली भी होता है जब छोटे पैनल होते हैं, और जब पैनल बड़े होते हैं तो फिर मशीन द्वारा भी ट्रॉलिंग की जाती है। और बिल्कुल तब तक की जाती है दोस्तों कि जब तक आपका जो सीमेंट मड है, मीन सीमेंट स्लरी है, वो पूरी तरह से सूख ना जाए। और ये करना इसलिए जरूरी होता है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस आता है दोस्तों, और आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप फिनिशिंग करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्लोर से शाइनिंग आएगी। जैसे इस तरह से आप यदि लाइट देखेंगे तो रिफ्लेक्शन का भी आता है, तो आप समझ जाएं कि हाँ ऑलमोस्ट ये फिनिशिंग हो चुकी है। मींस एक तरह की ये पूरी ग्लास फिनिश रहती है, मींस बिल्कुल चिकना रहता है दोस्तों। और सूखने के बाद देखिए किस तरह का एरिया दिखता है, ये बिल्कुल वर्ड दिखता है, बिल्कुल प्लेन दिखता है, और जितने भी स्लोप अरेंजमेंट्स हैं वो आप
आपको एज पर फ्लोर स्लोप या फिर एज पर ड्राइंग स्लोप आपको प्रोवाइड करना पड़ता है एज पर लेवल मशीन से या फिर किसी लेवल मार्किंग से। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के